अगर आपके सारे दांत मौजूद नहीं हैं मुंह के अंदर और आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं या आपने किसी डॉक्टर की वीडियो देखी है जिसमें वो बता रहा है कि आपको बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको लंबे वेट की ज़रूरत नहीं है, एक ही दिन में आप आएंगे, आपके हम डेंटल इम्प्लांट्स लगाएंगे और उसके बाद आपको पक्के दांत लगा के दे देंगे। और अगर आप इम्प्लांट्स की शक्ल देखते हैं तो वो आपको इस तरह की नज़र आती है, जिसमें पतले पतले और स्क्रू टाइप और इस तरह के इम्प्लांट नज़र आते हैं कि जैसे ये कोई प्लम्बर की दुकान से उठाए हुए हों। तो अगर इस तरह का मामला है तो आपने थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करनी है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादातर सिचुएशन में वो बंदा डॉक्टर ही ना हो, वो अताई हो। पाकिस्तान में बहुत सारे अताई ये वाला इम्प्लांट लगा रहे हैं जिसको हम बेज़ो कार्टिकल इम्प्लांट कहते हैं। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये इम्प्लांट आपको ऑस्टियो इंटीग्रेशन नहीं करता, इम्प्लांट ये जो है आपकी बोन के साथ इंटीग्रेट नहीं करता, और ये एक हफ्ते में आपको दांत पक्के लगा के आपको बाहर भेज देंगे। लेकिन आपके साथ जो मसला होगा वो ये होगा कि 2 महीने 3 महीने बाद ये इम्प्लांट चलेगा। इतने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फेलियर के साथ। ये वाला केस देखें। अब इसमें आप देखें, इन्होंने ये इम्प्लांट्स लगाए और ये जो यहाँ पे नीचे एक गुजर रही होती है, नर्व गुजर रही होती है जिसको इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व कहते हैं, उसको बाईपास करने के चक्कर में इन्होंने वो पूरी फाड़ दी। और फिर बाद में क्या हुआ, पेशेंट का पूरा जबड़ा टूट चुका है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से पूरा जबड़ा ये उनका क्रैक हो गया। अब इसके अलावा जो मसला होगा वो ये कि पूरी साइड की सुन्न होगी, क्योंकि नस को भी इन्होंने जो है ना रप्चर कर दिया। और इसके अलावा ये केस देखें, इसमें ये देखें पूरे इम्प्लांट्स लगे हुए, एक्सरे में तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इम्प्लांट्स फेल हो चुके हैं। ये देखें, ये सारे बाहर पड़े हुए हैं, क्योंकि ये इम्प्लांट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्विक फिक्स है। क्विक फिक्स का मतलब यह है कि किसी चीज़ को चिपका दो आप, वो जब तक चिपकी रहे, लेकिन बॉडी इस तरह से एक्ट नहीं करती। ये इम्प्लांट टोटल फ्रॉड है। सिर्फ सिलेक्टिव केसेस में ये किए जाते हैं, जब हमारे पास और कोई ऑप्शन ना हो तो फिर ये जुगाड़ के तौर पे किया जा सकता है। एफडीए अप्रूवल नहीं है इस तरीक़ेकार की, इसके लिए कोई रिसर्च नहीं है लॉन्ग टर्म कि जिसमें पता चले कि ये कोई इम्प्लांट की तरीक़ाकार है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये एक ही इम्प्लांट होता है, उसी के ऊपर ही अबटमेंट होता है और उसी के ऊपर दांत लग जाता है। इसको मोनो इम्प्लांट भी कहते हैं। इसलिए इसका मकसद ये है कि ये इम्प्लांट जो रेगुलर इम्प्लांट्स होते हैं उनमें 2 पार्ट्स होते हैं कम से कम, जिसमें एक अबटमेंट होता है, एक इम्प्लांट का पार्ट होता है जो बोन के अंदर जाता है। 3 से 4 महीने वेट किया जाता है ताकि वो बोन का हिस्सा बने, उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा लगा के आपका इम्प्लांट लगाया जाता है। और आर्जी तौर पे हम उसके ऊपर भी आर्जी दांत लगा सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए, उसके बाद परमानेंट दांत लगाते हैं। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है इसमें ऑस्टियो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। अब आजकल ये ड्रामा करते हैं कि ऑस्टियो इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होती। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला हो रहा है तो डॉक्टर के क्रेडेंशियल ज़रूर पूछें, उससे पीएमडीसी का लाइसेंस पूछ लें, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, आपको पता चलेगा वो डॉक्टर स्कैम है या वो क्वैक है। तो इस तरह से मामलात में फंसने से पहले लाजमी है अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर लें। जो रेगुलर तरीक़ाकार है, जो पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हो रहा है, उसी के ऊपर जाके आप इम्प्लांट्स लगवाएं। ये क्विक फिक्स की तरफ ना जाएं। अगर इस तरफ आप जाएंगे आपको बड़ी अच्छा लगता है कि यार एक हफ़्ते में सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक हफ़्ते के लिए ही हो रहा होता है। आगे फिर आपके मसाइल शुरू हो जाते हैं। काफ़ी पेशेंट्स रोते हैं, बाद में कहते हैं यार हमें तो लूट लिए, हमारे इम्प्लांट्स अब हिल रहे हैं, हमारे दांतों में नीचे इन्फेक्शन है। और फिर वो जब किया जाता है तो सारे के सारे इम्प्लांट्स निकालने पड़ते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके इम्प्लांट्स तो जाते हैं, आपकी बोन भी जाती है, आपकी हड्डी भी ख़राब हो जाती है, और बाद में आपके लिए बहुत मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए कभी भी जब आप पूरे जबड़े के इम्प्लांट्स लगाते हैं तो लाजमी आप पूछ लिया करें कौन से इम्प्लांट्स हैं। अगर वो बेज़ो कार्टिकल इम्प्लांट हैं, शक्ल से भी आपको अगर ऐसे नज़र आ रहे हैं, या वो सिंगल इम्प्लांट हैं जिसमें आपको फील हो रहा है कि ये इसका सेपरेट पार्ट्स नहीं है, तो ये स्कैम हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों से बचें। बहुत सिलेक्टिव केसेस में जहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं होता, पेशेंट को भी बताया जाता है कि ये रिस्क हैं, तब ये पॉसिबल होता है कि इन इम्प्लांट्स को भी लगाया जा सके। लेकिन ये रेगुलर जिस तरह से लोग लगवा रहे हैं या लगा रहे हैं, इन चीज़ों से बचें, वरना जब फेलियर होगा तो आपके लिए बहुत परेशानी होगी।